हाय गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट द लाइव ट्रेडिंग। आज भी बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बेरिश था सुबह से। अभी के मेरे पोजीशंस ऐसे दिख रहे हैं। सुबह सुबह एल्गोज ने अच्छा इनिशिएट किया था पोजीशंस को। एंड ऐसे ट्रेंडिंग डे पे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है। यू डोंट हैव टू डू मच, यू हैव टू सिट एंड लेट द सिस्टम डू द वर्क। एंड जस्ट मेक श्योर कि आई डोंट बिकम एग्रेसिव इन ट्रेडिंग माई स्टॉप लॉस। जैसे अभी ऑलरेडी मुझे इनफ डीके मिल चुका है। आई बीन सेइंग द सेम थिंग पिछले 2-3 वीडियो से कि इफ आई सी कि इनफ रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है एंड द मनी ऑन द टेबल इज नॉट फेवरेबल, तो देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग इन द ट्रेड। जैसे ऑलरेडी आई विल बी एग्जिटिंग दिस ट्रेड अराउंड 119 हो रहा है। 1 घंटे में मैं इसको एग्जिट करने वाला हूँ एंड बिकॉज इट इज गिवन अ गुड ब्रेक डाउन। आप 45,000 के लेवल को ब्रेक किया, राइट? सो इफ आई गेट अ क्लोज अबव 45,000, okay, I'll be exiting. I'll show you. If I'll get a close above 45,000 or above this candle, above the high of this as 45,034, I'll be exiting my 120 quantities of 45,500 call. ठीक है, ऑलरेडी ये 90 का 24 हो चुका है, तो देर इज नो पॉइंट स्टेइंग इन द ट्रेड। और फिर एट द एंड वेडनेसडे कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा विक्स राइज हुआ हुआ है, प्रीमियम थोड़े राइज भी हो सकते हैं, तो इट्स बेटर टू एग्जिट इट राइट नाउ ओनली। लेट्स सी। निफ्टी का भी अच्छा डीके हो चुका है। क्या करें, थोड़ा वेट करते हैं। बैंक निफ्टी 45,000, क्योंकि यार ये 25 का 24 का भी इसने लो बनाया है। लो 23 का है, अभी 24.15 चल रहा है, तो वेट करते चलो ना। अगर वंस आई गेट अ क्लोज अबव 45,034 ना, तो आई एग्जिट। ओके ओके, एक काम करता हूँ, आई एग्जिट सम पोजीशंस। ठीक है, पार्शियली एग्जिट करते हैं। 73 पे 60 क्वांटिटीज को एग्जिट करने का ऑर्डर डालते हैं। एग्जीक्यूट हो गए 60 क्वांटिटीज। ठीक है, नाउ आई गॉट 120 इसके क्वांटिटीज है, बाकी अब वेट एंड वॉच। 73 पे एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, निफ्टी में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत लग नहीं रही है, बिकॉज निफ्टी भी 19,500 के नीचे आया, राइट? 19,500 गुड ब्रेकडाउन लेवल, 14.2। ओके, सो द टाइम इज 1:46 एंड आई टेल यू मैंने गलती क्या की इसमें, राइट? इसमें यू कैन सी आई एग्जिटेड दिस पोजीशन। मैंने अराउंड 1 o'clock को एग्जिट किया था 120 को, अराउंड 73 के आसपास में इसको एग्जिट किया था, राइट? तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि इनफ डीके नहीं आने वाला अगर ऑलरेडी डीके हो चुका है तो। सो दिस कॉल ऑप्शन 45,500 कॉल ऑप्शन जो है वो 23 पे चल रहा था तब, 23-24, एंड इट डीकेड 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स मैक्स डीके हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 0.5% और गिर चुका है, जबकि ये जो था वो 73 का 46 आ गया है। सो व्हाट कुड आई हैव डन इज कि मैं इसको एग्जिट किए बिना मैंने इसको थोड़ा एग्जिट कर दिया होता एंड आई वुड हैव स्टेड इस पोजीशन में, तो इट वुड हैव बीन बेटर। सो आई कीप दिस इन माइंड नेक्स्ट टाइम से। एंड अभी ऑलरेडी अराउंड 2.5-2.7% का प्रॉफिट चल रहा है, तो इट्स अ ग्रेट डे। जस्ट वील sit and we'll see, just like we do. Hmm, good breakdown. ये जो ऐसे ब्रेकडाउन होते हैं ना यार, ये बहुत मतलब ये जो सेटअप है ना, वन बिग मूव डाउन, फिर थोड़ा सा इफ इट इज़ नॉट ब्रेकिंग द हाई ऑफ द ब्रेकडाउन कैंडल एंड फिर वापस उसका लो ब्रेक करता है ना, तो वो खतरनाक होते हैं। तो इफ समवन हैज़ अ डिसिप्लिन टू ट्रेड सच सेटअप्स डिस्क्रिशन में, ऑप्शन बाइंग करके कोई कर सके तो भाई पैसा ही पैसा है। बट आई कांट डू इट, आई हैवंट बीन एबल टू डू इट सक्सेसफुली अभी तक। अभी थोड़ा पैसा बन जाएगा, उसके बाद बिना स्पेयर कैपिटल, तब वी कैन ट्राई सच थिंग्स, बट अभी तो वी हैव टू बिल्ड आवर कैपिटल, राइट? देखते हैं। ऑलरेडी 750 तक आ चुका है। 30 मिनट पे देयर इज अ सपोर्ट एट 700 एंड देन दिस 500, 500 का सपोर्ट है, या
500 will hold good. Tomorrow what we can see is if बैंक निफ्टी ओपन समवेयर अराउंड 45,500 कल, तो वो एक गुड शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, मुझे लगता है. दैट्स व्हाट आई फील. अब देखो ये ऑलरेडी अब ये डीके हो चुका है ना, तो अब इसको अपन थोड़ा और एग्जिट कर सकते हैं. कितना एग्जिट कर सकते हैं और ये तो पूरा गया हुआ है. ठीक है, तो इसको अपन एग्जिट करते हैं. 120 क्वांटिटीज इसमें अराउंड कर देते हैं अपन 75. चलो यार 20 75 क्वांटिटीज है ना अभी अपने पास. सो ना ये इतना इजी नहीं होता कि आप सिर्फ ये प्रॉफिट देखो और कि ये रोज रोज हो रहा है. इसमें बहुत सारे एम फ्लक्चुएशंस आते हैं कि प्रॉफिट इतना आया, फिर इट कैन गेट वाइप्ड आउट एंटायरली, बट स्टिल यू गॉट टू सिट एंड let the system run and do its thing, man. 50 पे भी एग्जिट दिस पोजीशन. इसका 20.5 चल रहा है. ये भी अभी ये बहुत ज़्यादा डीक हो चुका है. सी हमने इसको सेल कितने पे किया था? वी सोल्ड इट एट अराउंड 43.6. उससे आ गया है 12 रुपये में. सो दैट मीन्स कि डीके ऑलमोस्ट 70-80% डीके कर चुका है. तो उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई? लो इज 10.35. बट कैंसिल दिस ऑर्डर नाउ. अपने एल्गोस को भी बंद कर दें. जो पता है, जो हमने ना ये पुट ऑप्शन एग्जिट किया था ना अराउंड 300. आई टेल यू कि दिन में किया क्या हमने, राइट. सो वापस से सुबह इनिशियली न्यूट्रल पोजीशन था. बैंक निफ्टी जैसे ही बेरिश हुआ तो फिर मेरे बेरिश हुआ तो मैंने निफ्टी का पुट सेल किया था. ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ निफ्टी के कॉल भी सेल किया बिकॉज वापस से न्यूट्रल व्यू लग रहा था. तो मैंने निफ्टी का इनिशियली 9:45 के अराउंड मैंने 43, हाँ, पहले कॉल सेल किया था बिकॉज बेरिश व्यू था. उसके बाद मैंने वापस से फिर पुट सेल किया बिकॉज न्यूट्रल व्यू बनाना था. तो 65 पुट सेल किया था, बट देन मेरे पुट का स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया अराउंड 10 मिनट में. तो मैं पुट से एग्जिट हो गया था. नाउ इट वाज जस्ट कॉल लेग ओपन. एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट और बेरिश हुआ तो मेरे जो बैंक निफ्टी के पुट्स थे वो भी एग्जिट हो गए. सो यू कैन सी ये 300 में एग्जिट हुआ था, राइट. एंड इन द प्राइस अभी से क्या चल रहा है? लेट्स सी द चार्ट. ये चल रहा है 730 का. यू कैन सी 300 का 750 हो गया है. 750 800 जाके आया. मीन्स दिस इज नो स्मॉल थिंग यार. इसमें किसी को ऑप्शन बाइंग के डेज अच्छे, इफ दे कैन फॉलो गुड ऑप्शन बाइंग सिस्टम, इट कैन जनरेट मैनी फोल्ड रिटर्न्स, मैन. अपने तो अपने इस पे ध्यान देते हैं.
तो फिर वही हुआ कि फिर मैंने इसको सेल किया था। तो सी यू कैन सी कि मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। मैंने इसको सेल किया था अराउंड, मैंने कॉल को कितने पे सेल किया था, 237 पे सेल किया था। मैंने एग्जिट किया 50 पे, ठीक है। तो कितना अराउंड 150 170 पॉइंट्स का मैंने डी के कैप्चर किया। सिमिलरली इधर इसको मैंने 90 पे सेल किया था, अराउंड 90 पे सेल किया था, और उसको मैंने कवर किया, अभी कवर करूंगा अराउंड 20, तो वो भी अराउंड 70% डी के हो चुका है। सो आपके अगर सिस्टम डिजाइन है ट्रेंडिंग मूव्स कैप्चर करने के लिए, एंड वन थिंग इज कि अगर आपके सिस्टम में पोर्टफोलियो ऐसे आप लगा रहे हैं अराउंड 2% का, 2.5% का, तो इफ देर आर डेज लाइक दिस, आपका सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि दे कैन कैप्चर दिस ट्रेंडिंग मूव। अगर आज के दिन में 2% 3% नहीं बना रहा, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ मी रिस्किंग 2 से 3% ऑन ए नॉर्मल डे, राइट? बिकॉज मेरे को रिटर्न ही उतना नहीं मिल रहे, इसलिए बिकॉज मेरे सिस्टम आज के दिन मेरे को 2-3% बना के देते हैं, सो आई कैन बेयर रिस्किंग 2 और 3% ऑन अ गिवन डे। 2025 अब इसको भी एग्जिट कर देते हैं, देखते हैं इसका। 12.45 पे एग्जिट हो गया 250 क्वांटिटीज। ओके, बस ये बचा है, इसको मॉडिफाई करते हैं, 21.5 करते हैं। ये पूरा निकालो इसको यार, कैंसिल ऑर्डर। ये भी खत्म। ओके, एवरीथिंग्स ओवर, सारे पोजीशन मैंने एग्जिट कर दिए। सो इट्स बीन 30 divided by 13, so around 2.6 2.5% का डे, गुड डे। Okay, so I'll meet you in the next live trading video. Thank you for watching. A little update, what I have done is मैंने थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो उसमें अभी उतने वॉल्यूम्स आए नहीं है, सो स्टिल आई ट्रेडेड थोड़ा सा। एंड उसमें व्हाट आई डिड वाज, बिकॉज मिड कैप निफ्टी जो है, आई टेल यू, मैंने उसका एक स्ट्रैडल इनिशिएट किया था फिक्स स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड वाज समथिंग लाइक दिस। आई वाज मैक्सिमम रिस्क जो था मेरे समरी में, वील सी इट, max loss was 4,000 and max profit was 23,000, so it was a good risk to reward ratio, अच्छा था, इसलिए I took it। and अभी मेरा पहले profit था around 30, now it's around 38, so I've gained extra 8,000, and now my stop loss is 20 rupees, okay, so there's 8 into 700 600 points, so it will be around 4-5,000 more. I'll be risking 4-5,000 from here, so I'll be closing it at 33 in any worst come scenario. But if everything goes good, I can make around 3-4 thousand more. So let's see.